प्रभु यीशु कहते हैं, यह एक नया सप्ताह है। अगर आपने मुझसे बात करके इसकी शुरुआत नहीं की है तो अभी मुझसे बात करें। आइए इस सप्ताह की शुरुआत प्रभु के इच्छानुसार करें। प्रभु कहते हैं, याद रखें कि ये दुनिया आपका स्थायी घर नहीं है। जितना हो सके उतना अनुभव करें और जीवन का आनंद लें, जबकि निश्चित रूप से उचित रूप से जी रहे हैं। ये प्रभु से प्रेम करने का समय है। चारों ओर बहुत अधिक घृणा है। मुझे चाहिए कि आप एक दूसरे के बीच मतभेदों की परवाह किए बिना प्यार करें। मुझे आपसे दया और सीधा प्यार दिखाने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप असफल हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई और जो कह रहा है वो सही नहीं है। मैं आपके बारे में जो मानता हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करें। लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है कि जब आप हमेशा लोगों से मिलना आप बंद कर देते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप थोड़ा और खुले रहने का प्रयास करें ताकि लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सके। काफी समय से आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। ये बेहतर महसूस करने का समय है। जीसस टाइप करें। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं समझता हूँ कि कभी कभी दूसरों को क्षमा करना आपके लिए कठिन होता है, लेकिन ये समय उस भार को छोड़ने और क्षमा करने की मेरी आज्ञा का पालन करने का है। मैं तुम्हें मजबूत करूँगा। मुझे पता है कि आपका जीवन आसान नहीं है। उन संघर्षों को देखें जिनका आप प्रतिदिन सामना करते हैं। मुझे आपको ये जानने की जरूरत है कि मैं आपके संघर्षों के दौरान साथ हूँ। आपके साथ चलूंगा। मैं तुम्हें थामे रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि जब आप कोई ऐसी गलती करें जिससे आपकी आवाज मुझ तक न पहुँच सके, मैं चाहता हूँ कि तुम हर समय मेरे पास आओ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने मन की बात या योजनाएं बताते। मुझे अपनी आशाएं और सपने बताओ और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मैं उन्हें उस रूप में ढालूंगा जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। कभी कभी आप जो चाहते हैं वो खुशी नहीं लाएगा। मुझ पर भरोसा करें। अभी संभालने के लिए चीजें थोड़ी बहुत हैं। मैं आपका संघर्ष देख सकता हूँ। मुझसे बात करें। चीजें समझ में आने लगेंगी। मेरे समय पर विश्वास करें और बदलाव के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम क्षमा चाहते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। तुमको क्षमा कर दिया गया है। आपको और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शांत रहो। आपके लिए मेरी मदद में कभी देर नहीं होती। मेरी टाइमिंग आपकी टाइमिंग नहीं है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। आमीन टाइप करें। मुझे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब आप गलती करते हैं तब भी मैं आपसे प्यार करूँगा। आपके लिए मेरा प्यार सीमित नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, इस सप्ताह आपने जिस तरह से चीज़ों को संभाला उससे मैं बहुत खुश हूँ। आपने दर्द का अनुभव किया है, लेकिन आपने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। जीत आपकी होगी। आपने अपना विश्वास मेरे हाथों में रखा है। आपको अकेले जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा विश्वास रखो क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए आता हूँ। आप सभी संभावनाओं के प्रभु हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं अपने जीवन के हर पहलू को आपकी देखभाल में छोड़ देता हूँ। मेरे सारे युद्ध लड़ो और जो कुछ मैं करता हूँ उसमें मुझे विजयी बनाओ। प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है कि आप मुझे ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करने देंगे जिसे मैं दूर नहीं कर सकता। मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दो। यूहन्ना अध्याय 5 पद 14 में आपका शब्द मुझे बताता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में साहस है, क्योंकि हमें यकीन है
कि जब हम उससे कुछ मांगते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है तो वो हमारी सुनता है। मैं अपना निवेदन आपके समक्ष रखता हूँ प्रभु, अभी मेरे साथ रहो और मेरे जीवन के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखो। मुझे बुराई से छुड़ाओ और मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले चलो। आमीन टाइप करें। मेरे जीवन में हर चुनौती पर काबू पाने के लिए अलौकिक ज्ञान और समझ के लिए मेरे जीवन में कार्य करें। आप पर मेरा विश्वास और विश्वास बढ़ाइए प्रभु, कि मैं अपने जीवन में आने वाले तूफानों के बीच भी डटा रह सकूंगा। मेरे जीवन के लिए आपके पास जो अच्छी योजनाएं हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु, जब भी मैं आपको पुकारूं, कृपया मेरे पास आएं। मेरे जीवन को असामान्य चमत्कारों से आशीषित करें। प्रभु, आपका वचन अय्यूब अध्याय 5 पद 8 से 9 में कहता है, अगर मैं तुम होते तो मैं प्रभु की ओर मुड़ता और अपना मामला उनके सामने पेश करता। हम उसके महान कार्यों को नहीं समझ सकते और उसके चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। प्रिय प्रभु, मैं आज सभी बीमारियों और बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने के लिए आपके सामने आती हूँ। आपने अपने वचन में कहा था कि आप मुझे पूर्ण चंगा करेगा और मेरे घावों को चंगा करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं बीमारियों और बीमारियों से मुक्त अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाऊंगी। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।